साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम पीआईओ के एनआरआई के बारे में, पीआईओ के बारे में और ओसीआई के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एनआरआई वो व्यक्ति होता है जो 6 महीने से किसी दूसरे देश में रह रहा हो। कोई भारत का व्यक्ति है, मान लो अमेरिका में रह रहा है, चाहे वो कमाने के लिए गया हो, उपचार कराने हेतु गया हो, या शिक्षा के लिए गया हो, या नौकरी करने के लिए गया हो, तो वो क्या कहलाता है? एनआरआई कहलाता है। अगर वह व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा रुकता है तब, चाहे वहाँ के ड्राइवरी कर रहा है, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मैकेनिक हो, कोई भी हो, वो क्या कहलाता है? एनआरआई कहलाता है। 6 महीने से अधिक ज़्यादा रुकता है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे सबसे बड़े देशभक्त किसे कहा जाता है? सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी आर्मी। जो हमारे देश की आर्मी है वो सबसे बड़ी देशभक्त है। अगर आर्मी हमारी गद्दारी कर जाएगी तो क्या हो जाएगा? देश ही हमारा क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है? किसान भाई। अगर किसान अनाज पैदा करके नहीं दे, फसल नहीं करे, तो क्या हो जाएगा? भूखमरी फैल जाएगी। और फिर भी क्या होता है? इनके रेट को क्या मिलता है? प्रोग्रेस पूरी तरीक़ा से फसल का रेट नहीं मिलता है, चाहे किसी का हो, चाहे आलू का हो, गेहूँ का हो, किसी का सही। फिर तीसरे नंबर पर क्या आते हैं? जो हमारे एनआरआई हैं वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़े देशभक्त आते हैं। क्योंकि भारत की जीडीपी प्रोग्रेस करती है तो किसके द्वारा करती है? जो हमारे एनआरआई के द्वारा। क्यों करती है? अगर मान लो कोई व्यक्ति है, इंजीनियर है, वो 10 अंक आगे थे आपके, इंडिया में रह रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए मिल रहा है। अगर वो दुबई, कतर, अमेरिका, सऊदी पहुंच गया या जापान पहुंच गया तो कितना मिल रहा है उसे? 10 लाख रुपए मिल रहा है। तो इससे क्या कर रही है? हमारी जीडीपी ग्रोस कर रही है। क्योंकि नहीं तो हमारे इंडिया का खा रहा है, नहीं तो हमारे इंडिया का पी रहा है, और फिर भी क्या कर रहा है? धड़ाधड़ भेजे। इससे क्या आ रहा है? हमारे पास पैसा आ रहा है, यूरो आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो इससे क्या हो रही है? हमारी जीडीपी ग्रोस करेगी नहीं करेगी? लगभग 60 लाख एनआरआई है। सोचो, कोरोना के चक्कर से क्या थोड़ा इस समय जीडीपी लॉस में है, या आपकी जीडीपी निचले स्तर पर आ चुकी है। मगर मैं आपको बता दूं, एनआरआई जो आपकी प्रोग्रेस का हाथ रहता है, किनके ऊपर सबसे अधिक रहता है? 80% लगभग एनआरआई के ऊपर रहता है। और पैसा क्यों आता है? किसी का बच्चा यहाँ पर है, किसी की बीवी यहाँ है, किसी के माँ बाप है, तो क्या करते हैं? वो यहीं रह रहे हैं। फिर क्या होता है? उन्हीं के लिए पैसा भेज रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है? वहाँ से डॉलर आ रहा है और रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे हमारे लिए फ़ायदा नहीं है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कौन एनआरआई कौन कहलाते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कौन कहलाते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो विदेश में 6 महीने से ज़्यादा अधिक रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। और मैंने आपको बता दिया, चाहे नौकरी के मामले से, चाहे शिक्षा, चाहे प्रशिक्षण के मामले पर। और जो हमारी सरकार है उसने भी सोचा था, उसने भी बहुत अच्छा काम किया कि जो वहाँ से पैसा आ रहा है उस पर क्या देना? कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा एनआरआई के लिए। तो सरकार ने क्या देती है? नो टैक्स सॉरी। और इन्हें वोट डालने का अधिकार है। मगर जो हमारी सरकार है वो अब योजना बना रही है, योजना लागू कर रही है कि विदेश में भी क्या करें? वोटिंग, चाहे आपके बाई पोस्ट द्वारा वोट आए, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा, वैसा व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा वोट आए, वैसा सिस्टम लागू करने जा रही है। तो अब फिर बात करेंगे हम पीआईओ के बारे में। पीआईओ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, पीआईओ अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा अधिक रहता है, चलो वो तो एनआरआई कहलाता है, ठीक है। पीआईओ वह व्यक्ति कहलाता है, मान लो 4 साल रुका, 5 साल रुका, वहीं की कोई लड़की देगी, खट सींद पट गई, वहाँ क्या कर ली? वहीं शादी कर ली, वहीं सेटल हो गया। अब क्या कहते हैं? वहीं सेटल हो गया। अब जो पैसा भेज रहा था, तो क्या पैसा भेज रहा था अब थोड़ी भेजेगा, जब उसके बीवी बच्चे हो गए, सब काम हो गए। उसके माता पिता हैं वो इंडिया के ही हैं, मगर उसने क्या कर ली? मान लो अमेरिका में ही शादी कर ली, वहीं सेटल हो गया, फिट हो गया बंदा। हमारे गांव के एक व्यक्ति है, वहीं क्या कहते हैं, मतलब शादी तो यहीं से की, वहीं सेटलमेंट हो गए, वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली अमेरिका की। तो अब पैसा भेजेगा वो व्यक्ति? नहीं भेजेगा। तो जो हमारी सरकार ने क्या जारी किया था? पीआईओ कार्ड जारी किया था। वह व्यक्ति जो उसके जो माता पिता थे या कोई उनके पूर्वज थे, क्या हो? भारत के हो, उसके लिए कौन सा कार्ड जारी किया था? आपके पीआईओ कार्ड जारी किया था। और क्या होता था? हमारे यहाँ आओ, पैसा खर्च करो, इन्वेस्ट। जब हमारे यहाँ आएंगे और वो क्या हो जाते हैं? जो मान लो 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? रईस हो जाएगा यार।
और रिच मैन आदमी हो जाएगा, पैसे वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो हमारी सरकार ने कौन सा कार्ड जारी किया था? पीआईओ कार्ड जारी किया था। और पीआईओ कार्ड के द्वारा उन्होंने कहा था हमारे भारत में आए पैसा इन्वेस्टमेंट करें। जैसे हमारे गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये भी क्या है? हमारे भारत के ही है ना। सत्या नडेला ये कौन है? हमारे भारत के ही है ना। अगर ये भारत आएंगे, अगर ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और किस में होगा? डॉलर में होगा। तो हमें प्रोग्रेस होगा, नहीं होगा? फैम एक्ट क्या होता है कि जो एनआरआई लोग हैं जो पैसा जमा करते हैं, कौन से खाते में जमा करते हैं, तो वो ये उनसे संबंधित है कि आपके लिए एनआरओ अकाउंट सही है, एनआरई अकाउंट सही है या एफएनसीआर अकाउंट ठीक है। तो आइए साथियों बात करते हैं हम कौन सा अकाउंट ठीक है। और मैं हाँ आपको चैलेंज के साथ दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भूल के दिखाएं। तो एनआरओ अकाउंट क्या होता है? तो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है? आप इंडियन रुपए और फॉरेन इनकम दोनों जमा कर सकते हैं। और इसमें क्या लगता है? टैक्स लगता है। और एनआरओ इनकम में अगर आप डॉलर डालते हो तो आपको रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पैसे में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। और आप अगर मान लो अमेरिका में रह रहे हो, पढ़ाई के सिलसिले से गए हो, खा गए हो, पढ़ाई के सिलसिले से गए हो और वहीं शादी कर ली, आपका मकान दिल्ली में, वहीं रह रहे हो, फिर आपका मकान दिल्ली में और उसका आप किराया लेना चाहते हो, तो आप कौन सा अकाउंट खुलवाओगे? एनआरओ अकाउंट खुलवाओगे। मगर क्या उस पर टैक्स देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। और आप अगर पैसा वहाँ से आप किसी किराएदार से पैसा जमा करवाते हो, कहा हाँ भैया ये अकाउंट है, इसमें पैसा डाल देना, ठीक है, आपका पैसा पहुंच जाएगा। किराएदार कहता है ठीक है आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो आपका पैसा डाले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो भी आपका डॉलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया एनआरओ अकाउंट। फिर जानेंगे हम एनआरई अकाउंट क्या होता है। एनआरई अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल वो होता है जिसमें आप मान लो अमेरिका में रह रहे हो, वहीं आपने घर बसा लिया, आपके बीवी बच्चे हो गए और आपके माता पिता इंडिया में है, तो आप कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं? एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अगर आप डॉलर डालते हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पर टैक्स नहीं पड़ता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा अकाउंट है? आपका एनआरई अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? एनआरई अकाउंट है। और ये सलाह दी जाती है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाएं। अगर आप एनआरआई हैं तो कौन सा अकाउंट खुलवाएं? आप एनआरई अकाउंट खुलवाएं। और ये सबसे यूजफुल है क्योंकि इसमें अगर पैसा डॉलर जमा करते हो तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता है। फिर एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है? ये होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? मान लो आप कोई व्यापारी हो, आप मान लो व्यापारी है, कल जापान है, परसों अमेरिका जाना है, या आप मान लो 10 दिन अमेरिका में हो, 15 दिन जापान में हो और 10 दिन चीन में हो, तो आपके लिए जो आप व्यापार करते हो उसका आपके लिए पे करना है। मान लो आपको डॉलर में पे करना है, तो आपके लिए ये अकाउंट सबसे यूजफुल है क्योंकि इसमें आप अगर डॉलर में पैसा जमा करते हो आप, तो आपका डॉलर ही रहेगा, इसमें रुपए में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या? इसमें रुपए में कन्वर्ट नहीं रहेगा। अगर आप पैसा डॉलर में जमा करते हो तो आपका डॉलर में, यूरो में जमा करते हो तो आपका यूरो में, अगर रुपए में जमा करते हो आप तो रुपए में आपका पैसा बना रहेगा। ये किससे सबसे ज़्यादा, ये किस में यूजफुल है? तो आप व्यापार करते हो उसमें यूजफुल है सबसे ज़्यादा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो जय भीम, जय भारत, जय हिंद।